धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्व में मानव कहलाने वालों, मेरे लिए तो बात ऐसी हो रही है आज संपूर्ण धरती पर कि मैं बोलूँगा तो बोलेगा कि बोलता है। मेरा बोलना लोगों को पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि लोग सत्य सुनना पसंद नहीं करते हैं। इसका मूल कारण यही कारण बना कि लोगों को सत्य सुनना पसंद ना होने के कारण लोग सत्य सुनना नहीं चाहते, क्योंकि लोग आलसी हैं, प्रमादी हैं, भाव में बह जाते हैं, मुफ्तखोर हैं, फोकटबाज हैं। और विशेष करके ये सभी संप्रदायों में फोकटबाजी का धंधा सब लोगों ने चला रखा है, यानी मेहनत करना ना पड़े और माल मिल जाए। और इसी पर ही ईश्वर पर भी हाथ साफ करना चाहते हैं सभी लोग, सभी संप्रदाय वाले। पर ईश्वर मिलना, ईश्वर का सानिध्य पाना इतना आसान काम है? ईश्वर के सानिध्य के लिए ऋषि मुनियों ने पूरा जीवन दिया है, पूरा जीवन लगाया है। और पूरा जीवन लगाने के बाद ही ऋषि मुनियों ने परमात्मा का सानिध्य लाभ किया है। मुक्त आत्माएं उन सब बातों को दुनिया वालों के सामने खोल खोल करके रखा है, जैसे अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा, कपिल, कनद, पतंजल, गौतम, जैमिनी, व्यास आदि जितने भी ऋषि हुए हैं, सभी ऋषियों ने उस परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त करने का उपदेश दिया है। लेकिन मुफ्तखोरी में ही लोग परमात्मा का सानिध्य पाना चाहते हैं। कोई कह रहा है कि अल्लाह को पाना है, कोई कह रहा है गॉड को पाना है, कोई कह रहा है कुछ है। लेकिन पाने का तरीका क्या है? सब ने तरीका अलग अलग बताया। तो सब अलग अलग तरीका बता करके कभी परमात्मा के सानिध्य को प्राप्त कर सकता क्या? सही और सच्चा रास्ता जब एक है, और वो रास्ता कौन सा है हमने जाना नहीं, हमने जाना ही नहीं है कि सही और सच्चा रास्ता कौन है, तो गलत रास्ते पे चल करके कहीं कोई सच्चाई को पा सकता है? नहीं। सच्चाई को पाने के लिए सच्चे रास्ते पे ही चलना पड़ेगा। इसीलिए आइए, मैं आप लोगों से निवेदन कर रहा था कि मैं बोलता हूँ तो लोगों को सहन नहीं होता है, और लोग कहते हैं कि ये बड़ बोलापन दिखा रहे हैं, महेंद्र पाल जी बड़ बोलापन दिखा रहे हैं। आइए, मैं आज आप लोगों को बता रहा हूँ कि दुनिया के लोग किसको साइंस बता रहे हैं, क्या साइंस बता रहे हैं। और विशेष करके ये डॉक्टर जाकिर नाइक मुन्ना भाई का साइंस देखिए। पहले इनको सुनिए ये क्या बोल रहे हैं, फिर उसमें मैं आ रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँगा कि कुरान का साइंस क्या वाकई में ये साइंस है या कुरान में साइंस विरुद्ध है। मैं उस दिन आप लोगों को बोला भी था, कुरान में साइंस विरुद्ध बातें हैं। जैसा उस दिन मैं बोला था कि ज़ुल्करनैन ने सूरज को कीचड़ वाला तालाब में डूबता हुआ देखा है, ये कुरान बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूँ। पर ज़ुल्करनैन कौन है उसके लिए मतभेद है, उसके लिए लोगों में इख्तलाफ है। ज़ुल्करनैन किसी ने बादशाह बताया है, ईरान का बादशाह है, हो सकता है ईरान का बादशाह हो, लेकिन ज़ुल्करनैन की बात ईरान के बादशाह के बाद अल्लाह क्यों कहने जाएंगे? ईरान के बादशाह की बात अल्लाह क्यों कहने जाएंगे कुरान में? और वहाँ या ज़ुल्करनैन साफ शब्दों में आया है। खैर, तो आज ये हमारे मुन्ना भाई किसको साइंस मान रहे हैं, आइए ज़रा हम सब मुलाहिज़ा फरमाते हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक के मुखारबिन से सुनिए। The first question that we have is from Pooja Pradeep. Quran says sperm is produced in between backbones. How is it possible? That means the Quran is corrupted. The sister asked a question that the Quran says that human beings are created from sperm, which is emitted from the backbones, and this is not possible. The Quran is corrupted. What the sister is referring to is a verse in the Quran from Surah Tariq, chapter number 86, verse number 5, 6 and 7, where Allah subhanahu wa ta'ala says that let man think from what he is created. He is created from a drop which is emitted. ये सूरा अत-तारिक का हवाला दे रहा है। सूरा अत-तारिक में
क्या बताया, सूरह तारिक में क्या बताया गया है वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा, जिसे ये डॉक्टर जाकिर नाइक साहब बोल रहे हैं। और सूरह तारिक में जो बताया गया है वो कह रहे हैं कि पुरुषों के जो वीर्य होते हैं वो मेडिकल साइंस के आधार पर वो अंडकोश में होता है, और यहाँ कुरान में अल्लाह ने बताया है कि वो स्पाइरल में होता है। आइए जिस सूरह तारिक की बात ये कह रहे हैं उसमें क्या बताया गया है, सूरह तारिक को सुनिए, उसमें क्या बताया गया है। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमा। देखिए, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मौलाना साहब कह रहे हैं, कारी साहब बोल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू करता हूँ मैं अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला है, रहम व करम वाला है। अब इसी बात को लेकर के मैं घेर रखा हूँ। कुछ लोग एतराज़ करते हैं, और मुशफ़िक़ सुल्तान जैसे जाहिल जो कह रहा है कि ये आयत करीमा नहीं है और वहाँ शुरू करो ये शब्द नहीं है। अब ये मौलाना ने क्या बोला ज़रूर आप लोगों ने सुना होगा, और सुनिए आगे क्या बोलते हैं। माने वाला है आसमान की फ़ज़ाए बसीत और खलाए अजीम की कसम, और रात को नजर। कसम कौन खा रहे हैं? अल्लाह। और किसके कसम खा रहे हैं? आसमान की और पूरे खलकत की। अब अल्लाह को कसम खाने की ज़रूरत क्यों पड़ी भाई? और कसम किस लिए खाया जाता है? और एक दो जगह नहीं, कहीं सूरज की कसम, कहीं चांद की कसम, तो कहीं जैतून की कसम, कहीं अंजीर की कसम, तो कहीं कुछ की कसम। क्या क्या अल्लाह ने कसम खा रखी है, वो कभी मौका मिलेगा वो भी सुना दूंगा। यहाँ पर इन कारी साहब क्या बोल रहे हैं ज़रा सुनिए, ये किस तरीके से अल्लाह ने कसम खाई है। आने वाले की कसम, और आपको क्या मालूम कि रात को नजर आने वाला क्या है? इससे मुराद हर वो आसमानी कुर्रा है, खा वो सितारा हो या सैयारा या अजराम समावी का कोई और कुर्रा जो चमक कर फजा को रोशन कर देता है। कोई शख्स ऐसा नहीं जिस पर एक निगहबान मुकर्रर नहीं है। बस इंसान को गौर और तहकीक करना चाहिए। अब इंसान पर कोई ऐसा इंसान नहीं जिस पर निगहबान मौजूद न हो, और इंसान को गौर फिक्र करना चाहिए। तो अल्लाह को तो केवल मुसलमानों को छोड़कर, मुस्लिमीन मुस्लिमात, मोमिनीन मोमिनात छोड़ करके अल्लाह तो किसी और की बात नहीं करी है। तो केवल इंसान केवल मुसलमान है? ये सवाल मैं उठाया था, जो मेरे 15 सवालों का जवाब देने का प्रयास लोगों ने किया है ना, तो ये सवाल मैं उठाया तो इंसान है कौन? और अल्लाह खुद कह रहे हैं वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, अल्लाह मेहरबान है हर बंदों पर। वहाँ पर बंदा कहा गया है, यहाँ इंसान कहा गया है। क्या इंसान केवल मुसलमान है या बंदा केवल मुसलमान है? तो अगर बंदा मुसलमान है तो अल्लाह को उन मुसलमानों के लिए बोलना चाहिए, बनी नौ इंसान के लिए क्यों, समग्र मानव समाज के लिए क्यों? मानव समाज के लिए तो अल्लाह का कोई उपदेश है नहीं, और जो अल्लाह के दीन को नहीं मानता अल्लाह उसको जहन्नुम में डालेंगे। कुरान में एक दो जगह नहीं अनेक बार आया है। आगे सुनिए क्या कह रहे हैं कि वो किस चीज से पैदा किया गया है। वो कुव्वत से उछलने वाले पानी यानी कवी और मुतहर्रिक माद्दाए तौलीद में से पैदा किया गया है, जो पीठ और कूल्हे की हड्डी। अब सुनिए, ये जाकिर नाइक जो बता रहा था, अंग्रेज़ी में स्पीच दे रहा है, वो यही बात बता रहा है। ये
कुव्वत क्या है? जो कूल्हे की हड्डी के बीच जो पैदा किया, क्या किस चीज़ से? नुत्फ़ा, जिसको नुत्फ़ा भी कहा जाता है, जिसको वीर्य कहा जाता है पुरुषों के अंदर। तो पुरुषों में वीर्य, लेकिन औरतों में क्या है? औरतों के पास क्या है? उसकी चर्चा अल्लाह के पास नहीं है, ना अल्लाह जानते हैं। और ये मेडिकल साइंस का मानने वाला केवल ये उसके उछलती हुई पानी बताया है, जो नुत्फ़ा बताया गया है, वो उछलती हुई पानी वो कहाँ है? वो है कूल्हे की हड्डी और स्पाइरल के अंदर, स्पाइरल के बीच में। लेकिन मेडिकल साइंस कहता है अंडकोश में है। आज मैं एक बात और सुनाऊंगा, आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। के दरमियान पेड़ों के हल्के में से गुजरकर बाहर निकलता है। पेड़ों के हल्के में से बाहर निकलता है, पेड़ों के हल्के में से गुजरकर बाहर निकलता है। लेकिन यह सच नहीं है। कुरान जानता ही नहीं है कि पुरुषों में वीर्य कहाँ रहता है, वीर्य की स्थापना कहाँ होती है। मेडिकल साइंस ने माना है अंडकोश में, और ये मेडिकल साइंस पढ़ा है, बता रहा है वो कुरान के इन्हीं बातों को। अच्छा, यही बात अगर है, अगर ये नुत्फ़े से ही पैदा होता है इंसान, तो फिर बिना नुत्फ़े का हज़रत ईसा को अल्लाह ने बनाया? किसने बनाया? ईसा को किसने बनाया? ईसा को ये नुत्फ़ा अल्लाह ने कहाँ से दिया है? क्या अल्लाह वाला नुत्फ़ा था? कौन सा नुत्फ़ा ईसा के अंदर में आया जो ईसा बन गया? आगे सुनिए क्या बोल रहे हो कारी साहब। बेशक वो इस जिंदगी को फिर वापस लाने पर भी कादिर है। जिस दिन सब राज जाहिर कर दिए जाएंगे, फिर इंसान के पास न खुद कोई कुव्वत होगी और न कोई उसका मददगार होगा। उस आसमानी कायनात की कसम जो फिर अपनी इब्तिदाई हालत में पलट जाने वाली है, उस जमीन की कसम जो फट कर रेजा रेजा हो जाने वाली है। बेशक ये फैसला कुन कतई फरमान है और ये हंसी की बात नहीं है। बेशक वो काफिर पुरफरेब तदबीरों में लगे हुए हैं और मैं अपनी तदबीर फरमा रहा हूँ। बस आप काफिरों को जरा मोहलत दे दीजिए, ज्यादा नहीं, बस उन्हें थोड़ी सी ढील और दे दीजिए। मैंने पहले ही बताया आप लोगों को कि वहाँ इंसान शब्द आया है, और जिस ज़मीन की कसम खा रहे हैं अल्लाह, इंसान शब्द आया है, और यहाँ आ गया अल्लाह फिर काफिरों को ढील देने की बात। काफिर कौन है भाई? क्या काफिर को इंसान नहीं कहा जाएगा? काफिर इंसान नहीं है। तो अल्लाह सवालों के घेरे में है। जिस अल्लाह की तारीफ़ ये लोग कर रहे हैं, उलमाए दीन, बड़े बड़े दिग्गज जो अपने को आलिम कहते हैं, जो अपने को जानकार बतलाते हैं, जो अपने को मुफस्सिर कुरान बतलाते हैं, जो अपने को शेखुल हदीस बतलाते हैं, ये एक भी सवाल का जवाब इन लोगों के पास नहीं है और ना ये जवाब दे पाएंगे। मैं क़यामत तक समय दे रखा हूँ। इसीलिए मैंने निवेदन किया आप लोगों से कि ये साइंस का दम भरते हैं। इसमें साइंस क्या है और साइंस कैसा है कुरान का, वो आप लोगों ने देख लिया। और भी साइंस की चर्चा कर, अब चांद पर अभी साइंस की चर्चा करने वाले एक पाकिस्तानी मौलाना साहब को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ये आप लोगों ने भी देखा होगा, ये सारा यूट्यूब में लगा हुआ है और बहुत सारे व्हाट्सएप के माध्यम से भी लोगों एक दूसरे को आदान प्रदान किया है। ये सुनिए ये हुजूर क्या बोल रहे हैं, हुजूर आला क्या फरमा रहे हैं, ज़रा आप लोग भी मुलाहिजा फरमाइए। आपको अभी बताते हैं, लेकिन अल्लाह की कसम आज से 1500 साल पहले हमारे पास ये हालात मौलवियों की थी। मौलवी को फटकार होगी खुदा की कि मौलवी साहब ने भी अपने उस साइंस को छोड़ा। हमारी साइंस और फलसफे की किताबें इन खबीसों ने, अंग्रेजों ने।
चोरी करके उलमा को मुसलमानों की बेइत्तिफाकी और अदम इत्तिफाक की बुनियाद पर ये सारा साइंस इन्होंने अंदलुस की, ये सब कुछ हमसे चोरी की गोरे ने। देखिए ये बोल रहा है कि सब साइंस इन्होंने चोरी की, इन गोरों ने। अंग्रेज़ों की बात ये कर रहे हैं कि अंग्रेज़ों ने इनकी साइंस की चोरी की। इनकी साइंस है तो अंग्रेज़ पहले है या तुम पहले हो भाई? बाइबल पहले है या कुरान पहले है? अगर बाइबल पहले है और बाइबल से चोरी तुमने करी है और दूसरे को चोर बतला रहे हो, बाइबल का नकल तो कुरान ने उतारा है। इसीलिए कुरान तो कह रहा है इस बात को, वैज़ा बदलना आयाती माकान आयाती वल्लभ आलम बिमा युनज़्ज़िलु इन्नमा अंतुम मुफ्तरिन बल अक्सरुहुम ला यअलमून। मैं अगर चाहता हूँ तो चंद मिनटों में क्या करता हूँ कि एक आयत के बजाय दूसरी आयत उसको मनसूख करके दूसरी आयत बताता हूँ। तो उसको मनसूख तो पहले था, तो पहले वाली बात को तुम चोरी बता रहे हो। पहले ने चोरी करी क्या तुमने चोरी किया है? कुरान ने चोरी किया है बाइबल से, तौरात से, या तौरात और इंजील वालों ने कुरान से चुराया है? कुरान का जन्म तो बाद में हुआ है, वो लोग पहले से थे, पहले से उनकी किताब थी और उनको चोर का इल्ज़ाम लगा रहे हो, चोरी करने का इल्ज़ाम लगा रहे हो। चोर खुद हो करके दूसरों को चोर बता रहे हो। मियाँ जी सुनिए और ये आगे क्या बोल रहे हैं। जानता है साइंस को, ये सब कुछ हमारा था, ये सारा ही हमारा था। खैर कभी अगर मौका मिल गया तो मुसलमान साइंसदानों के बारे में आपको बता दूंगा कि क्या क्या उनके कमालात थे। आपके इसी सिंध के अंदर एक मौलवी था, उसने अपना सूरज भी बनाया था और चांद भी बनाया था, और रात को जिस वक्त सूरज गुरूब हो जाता था तो वो बटन लगाता था तो उसके सूरज जो है ना तुलू होता था, पूरे सिंध में रोशनी होती थी। सुन लिया आप लोगों ने इनकी जहालत, इनकी मूर्खता को। ये कैसे मूर्ख लोग हैं। ये कह रहे सिंध में एक मौलवी हुए थे जो सूरज भी बनाया, चांद भी बनाया, और वो बटन दबाते थे, सूरज वो रोशनी हो जाती थी और बुझ भी जाती थी। अब ऐसे जाहिलों को किस हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाए बताइए। इनकी जहालत एक दो नहीं, इनकी और एक जहालत मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसको भी सुनिए। वो जाहिल क्या बोल रहा है, अपने बच्चों को किस तरीके से गलत पाठ पढ़ा रहा है, ज़रा उसको भी मुलाहिजा फरमाइए आप लोग। हमारा अर्थ घूम गया ना दूसरी तरफ है। अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया। कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है। देखिए ये कह रहा है कि जमीन घूमती नहीं है, ये कह रहा है ज़मीन घूमती नहीं है। अब बच्चों को क्या सिखा रहा है? अब ये मदरसा वाली तालीम इनके पास ही है और इसी मदरसा को हमारे भारतीय प्रधानमंत्री अनुदान दे रहे हैं, और भारत सरकार अनुदान लेकर के मदरसा में ऐसी पढ़ाई पढ़ाया जा रहा है जहां मदरसा में बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं आप लोग खुद सुनिए। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की देखिए ये गलत है, ये गलत है बोल रहा है कि सूरज धरती चक्कर लगाती है, वो ये गलत है बोल रहा है। वो बच्चा कह रहा है कि हमें तो ये बताया जाता है कि धरती चक्कर लगाती है, ये कह रहा है ये वो गलत है। सूरज साकिन है, शून्य है, ये ज़मीन एक जगह स्थिर है, ये बता रहा है। क्या साइंस की ये थ्योरी जो है ना ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है, और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। ज़मीन मूव नहीं करती। ये आला हजरत जिनको बतला रहे हैं ये मौलाना अब्दुल रज़ाक ख़ान को बता रही कि ये बरेलवी अकायद वाले हैं, इसलिए ये आला हजरत का नाम ले रहे हैं। ये बतला रहे हैं कि आला हजरत ने बताया है कि ज़मीन मूव नहीं करती, ज़मीन साकिन है, शून्य है, और ज़मीन मूव नहीं करती, वह एक जगह स्थिर है। अब इससे अंदाज़ा लगाइए, पृथ्वी घूमती है, सूरज यानी रफ्तार दोनों की है, सूरज की भी रफ्तार है
और पृथ्वी की रफ्तार है, दोनों के रफ्तार में अंतर है। और ये पृथ्वी धरती घूम करके जब सूरज की उल्टी तरफ जाती है तब हमारा रात होता है, और फिर सीधे तरफ आती है तो दिन होता है। और दिन और रात इस तरीके से सूरज के निकलने डूबने का सवाल नहीं है। सूरज के निकलने डूबने का सवाल इसलिए नहीं है कि जिस समय हम लोग सूरज को उगता हुआ देख रहे हैं, सुबह देख रहे हैं, उस समय अमेरिका वाला रात देख रहा है। इसीलिए सूरज के साथ निकलने डूबने का कोई सवाल नहीं पैदा होता। मौलाना क्या कह रहे हैं, ज़रा इन लोगों के साइंस को सुनिएगा, इनकी कुरान और हदीस के साइंस को सुनिएगा। या कुरान और हदीस से बच्चों को साइंस बता रहे हैं। ऐसे साइंसदान को तो बहुत पहले इनकी मान्यता ख़त्म हो गई है, और अब भी अगर ये चला रहे हैं तो हम मानव समाज की कमज़ोरी है कि हमारे मानव समाज में इस तरीके से ये अंधविश्वास का पाठ पढ़ा रहे हैं, इस तरीके से ये बच्चों को गलत पाठ सिखा रहे हैं। आगे सुनिए क्या बोल रहे हैं। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा साकिन का, स्टैटिक, स्टैटिक पोजीशन में है, ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे देखिए, ये कह रहे हैं कि साइंस कहती है ज़मीन मूव करती है, और कुरान और हदीस कहता है साइंस मूव नहीं करती। और आला हजरत, ये मौलाना रज़ा खान के लिए कह रहे हैं। आला हजरत जो बरेलवी अकायद के थे, जिन्होंने बरेलवी जमात को खड़ा किया, बरेलवी जमात को तैयार किया। और पिछले दिन आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा कि उसी परिवार का ही, उसी ख़ानदान का ही एक लड़का ने वो अपने पत्नी को तलाक दिया, फिर उसके भाई के शादी में कराया, फिर भाई ने तलाक दिया, बाप के साथ गया, वो उसी परिवार से है। और इसी परिवार की ये जहालत देखिए, ये जहालत केवल अपने पास तक नहीं रखा, ये दुनिया में फैलाने का प्रयास किया। ये कह रहा है कि ज़मीन स्थिर है। कुरान से साबित किया है कि ज़मीन मूव नहीं करती। कुरान से साबित किया, देखिए कह रहा है कुरान से साबित किया है ज़मीन मूव नहीं करती। अब कुरान से कहाँ से साबित किया, ज़रा वो कुरान का हवाला तो दे साहब। नहीं दे पा रहा है, देखिए क्या बोल रहे हैं। तो हमने बात कौन सी माननी है, इस्लाम की, दीन की। आला हज़रत ने इस्लाम और दीन की बातें की है, ठीक है बेटा। और कोई क्वेश्चन है ज़हन में? तो फिर हमारा इस्लाम की बात को मानना है, कुरान और हदीस की बात को मानना है, बाकी साइंस कुछ भी कहे। अब साइंस दुनिया मान रही है जिसको, उसको वो नहीं मानते, उसको इस्लाम मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इस्लाम का नाम सच का मानना नहीं है। इस्लाम पूरा ब्लाइंडनेस है, अंधविश्वास है, अंधानुकरण है। इसलिए बड़े बड़े लोग आज इन सच्चाई को जानने का, समझने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे एक डॉक्टर साहब हैं हमारे फ़ोन पे, जिनके साथ अभी चर्चा हुई मेरी, डॉक्टर तनवीर आलम, और बिहार के मधुबनी ज़िला के हैं। एक अच्छे जाने माने डॉक्टर हैं, DHMS हैं, और होम्योपैथिक जगत के अच्छे जाने माने डॉक्टर हैं। उनसे मेरी चर्चा हुई। अभी वो क्या कह रहे हैं। तो कल आप शायद बिजी थे। हाँ, मैं कई दिन से कि कहाँ से निकलता है, और जो पढ़े लिखे लड़के हैं तो कुछ समझ रहे होंगे। बस थोड़ा सा मेरा नाम जो भी है थोड़ा सा दे दीजिए, तो थोड़ा सा लोगों में कहने के लिए रहेगा ना उनको, पंडित जी को, कि हमने अपना विचार रख दिया। मैं इसलिए आपको बुलाना नहीं चाहता ना कि मैं आपका भला नहीं कर सकता, तो मैं बिगाड़ के क्यों करूँ। हमारे को मैं चलने नहीं दूंगा। जी जी। अच्छा, एक मैं आपको बता रहा हूँ, वीडियो आप जरा बनाइए ना वाला, ये क्या बोलते हैं, मैं आपको जो क्या नाम है, डॉक्टर जाकिर नायक का, जो आपने कहा कि कहाँ सब तरह के लोग आते हैं, सब तरह के लोग आते हैं। तो कुछ आलिम आते हैं, कुछ हाफिज रहते हैं, कुछ मेरे मित्र टाइप के रहते हैं। हर मरीज आते हैं, हर तबके के मरीज होते हैं। बिल्कुल। तो उसमें आपको एक आलिम से मैंने पूछा था कि मौलवी साहब आप बुरा नहीं मानेंगे, तो एक तो मैं आपसे बात पूछ रहा हूँ। मैं कुरान थोड़ा पढ़ता हूँ, तो अरबी तो नहीं पढ़ते हैं, कुरान का सिर्फ माना पढ़ते हैं। तो आप जरा हमें बता दीजिए कि मैंने कईयक सूरा में पढ़ा, एक नहीं कईयक सूरा में, कि मैं ही गुमराह करता हूँ
और मैं ही हिदायत देता हूँ। अल्लाह एक जगह नहीं कई एक जगह कह रहा है। फिर अल्लाह कह रहा है कि हमने काफिरों पे मोहर लगा दिया है दिलों पे। फिर अल्लाह कहता है कि गिलाफ चढ़ा दिया मैंने। तो फिर इतनी जिम्मेदारी अल्लाह क्यों ले रहा है? फिर दूसरी तरफ अल्लाह कहता है कि जिहाद करो, काफिरों को। देखिए, मैं लंबी वार्ता है, मैं सुनाऊंगा बाद में कभी किसी दिन। ये क्या कह रहे हैं कि ये कुरान से ही हवाला देकर के मौलाना साहब से पूछ रहे हैं। ये इनके पास ही मौलाना हैं, इनके पड़ोस के हैं, इनके जानकार हैं, इनके मरीज़ हैं। तो मौलाना साहब से पूछा कि अल्लाह ताला गुमराह करते हैं, अल्लाह ताला लोगों के दिल में मोहर लगा देते हैं, जिसके कल्ब की मरीज़ को बढ़ा देते हैं, आदि आदि। तो अल्लाह ताला अगर गुमराह करते हैं और सीधा रास्ता दिखाने वाला कौन है? ये डॉक्टर साहब का कहना है, डॉक्टर तनवीर आलम जी का, कि भाई एक साधारण आदमी, मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो कोई भी हिंदू, मैं मुसलमान हूँ, तो कोई हिंदू आ जाए तो मैं उसको गलत ट्रीटमेंट दूँ, ये अच्छी बात तो नहीं होगी, मानवता विरुद्ध बात है। तो मैं उसको भटका दूँ, ये भी सही नहीं है, मेरे से नहीं हो रहा है। मैं उसको अच्छी सलाह दूंगा कि कहाँ जाएंगे आप, किस डॉक्टर के पास जाएंगे, तो सलाह उनको अच्छी देंगे। तो एक साधारण इंसान होकर के जब हम दुनिया को गलत नहीं बता सकते, भटका नहीं सकते हैं, और अल्लाह ताला भटका रहे हैं, अल्लाह ताला कल्बी मर्ज़ को बढ़ा रहे हैं, अल्लाह ताला किसी के कान में मोहर लगा रहे हैं, किसी के दिल में मोहर लगा रहे हैं, किसी के ज़ुबान में मोहर लगा रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा, डॉक्टर साहब यही तो अल्लाह है, तो खुदा की खुदाई तो यही है कि वो मोहर भी लगा सकता है और मोहर खोल भी सकता है, जिसको चाहता है हिदायत देता है, जिसको चाहता है गुमराह करता है। तो जब गुमराह करने वाला वही अल्लाह है, तो अल्लाह को शैतान बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? शैतान को बनाया गया है गुमराह करने के लिए। अब इसको मुसलमानों को जानना पड़ेगा कि गुमराह करने वाला एक शैतान है और गुमराह अल्लाह खुद कर रहे हैं। तो दोनों के गुमराह करने में सबसे बड़ा और ज़्यादा गुमराह करने वाला कौन है? अल्लाह है या शैतान? तो अल्लाह में और शैतान में फ़र्क क्या रह गया है, अंतर क्या रह गया? इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूँ कि कुरान विज्ञान विरुद्ध है। जहाँ तक बात ये लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला, इसी जो सूरह को आप सुन रहे थे वहाँ पर भी कुन शब्द आया है, फट कर रेजा रेजा हो जाने वाली है, बेशक ये फैसला कुन कतई फरमान है। तो इन्नहुम यकीदून कैदा व यकीदु कैदा फमहिलिल काफिरीन वअमिलहुम रवैदा। ये आप सुन रहे थे आप लोग, तो वहाँ पर अल्लाह ने ये बोला है, वो केवल इतना कहते हैं, लेकिन कुन के कहने से हो जाना संभव नहीं है। मैं बहुत बार बोला हूँ, और ये एक दो जगह नहीं। सूरह बकर आयत नंबर 117 में बोला, सूरह इमरान आयत नंबर 47 में बोला, सूरह अनआम आयत नंबर 73 में बोला, सूरह मरियम आयत नंबर 35 में बोला, सूरह गाफिरुन सूरह इंसान में आयत नंबर 60, सूरह मोमिनुन में आयत नंबर 68 में बोला, सूरह इमरान में आयत नंबर 59 में बोला, सूरह नहल में आयत नंबर 40 में बोला, सूरह यासीन में आयत नंबर 82 में बोला कि अल्लाह एक बार कह देता है कुन हो जा, बस हो जाता है। तो अल्लाह क्या हो जा बोला? होने के लिए 3 कारण होता है, अल्लाह को पता ही नहीं है। होने के लिए 3 कारण होता है, 3 कारण के बगैर क्रिया होगा नहीं। 3 कारण चाहिए। किसी ने मुझे फ़ोन किया, वो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, और ये फ़ोन तीनों में से एक को हटाइए, देखिए काम चलता है कि नहीं? संभव नहीं है। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, और ये बोलने का ये सारा इंस्ट्रूमेंट, इनमें से एक को हटा दीजिए तो काम चलेगा नहीं। इसीलिए मिट्टी, कुम्हार और चाक, ये तीनों का होना सब ज़रूरी है। 3 के बगैर कोई सामान बनेगा नहीं। दुकानदार हो, दुकान में सामान हो, और ख़रीदार हो, इन तीनों में से एक हटाइए, नहीं चलेगा काम। नमाजी और जिनके लिए नमाज़ पढ़ी जावे, वहाँ पर भी 3 है। पूजा की सामग्री, और पूजा करने वाला और जिसकी पूजा हो, यानी पूजा करने वाला, जिसकी पूजा हो, और पूजा की सामग्री, वहाँ पर भी 3 चीज़ मौजूद है। यही वेद कहता है। वेद कहता है कि 3 के बगैर कोई चीज़ बनना होना संभव नहीं है। तो अल्लाह ने अगर एक बार बोला हो जा, तो किसको बोला? जब दुनिया बनाने से पहले कोई वस्तु थी ही नहीं, तो अल्लाह ने किनको कहा हो जा? हो जा एक आदेश है, किसी को बोला भाई हो जा, तो हो जा। कुत्ता हो जा, बिल्ली हो जा, घोड़ा हो जा, खच्चर हो जा, गधा हो जा, क्या हो जा?
हो जा कह देने पर होना संभव नहीं है, क्या हो जा उसको बोलना पड़ेगा। इसलिए कुरान विज्ञान विरुद्ध है, कुरान मानवता विरुद्ध है। मैं केवल कह नहीं रहा हूँ, कुरान से उठा कर और इस्लाम जगत के आलिमों से उठा कर आप लोगों के सामने सच्चाई को बयान कर रहा हूँ, सच्चाई का बयान कर रहा हूँ, सच्चाई को खोल करके रख रहा हूँ, सच्चाई को उजागर कर रहा हूँ कि सत्य एक है और अद्वितीय है। इसीलिए सच्चाई के नज़दीक नहीं है, क्योंकि अंधविश्वास किसी भी मत मज़हब में सच्चाई नहीं है, क्योंकि वहाँ पर अंधविश्वास है, वहाँ पर जानने की बात नहीं है, केवल मानना है। मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा? जो नहीं है सामने उसको मानना पड़ेगा, जो दिखाई नहीं देता उसको मानना पड़ेगा। अब आप कहेंगे कि जो दिखाई नहीं देता उसको मानना पड़ेगा, आप नहीं मानते हो? हाँ, हम भी मानते हैं, जो दिखाई नहीं देता उसको हम भी मानते हैं। भूख दिखाई नहीं देता है लेकिन हम मानते हैं, हवा दिखाई नहीं देता उसको मानते हैं, आत्मा शरीर में दिखाई नहीं देता है उसको मानते हैं। तो दिखाई ना दे उसको मानने का मतलब ये नहीं है कि जो अल्लाह ने बोला वो सत्य है। कैसा सत्य नहीं है वो मैं बताता हूँ, ये देखिएगा। यहाँ ईमान को, इसी को ईमान बोला गया। ईमान माने होता है विश्वास। क्या विश्वास करना है? कि आमन तो बिल्लाह, ईमान लाता हूँ मैं अल्लाह पर, विश्वास करता हूँ मैं अल्लाह को। तो क्या अल्लाह पर हम लोग विश्वास नहीं करते? लेकिन हम लोगों के विश्वास करने पर भी अल्लाह के पास कोई गुंजाइश नहीं है। अल्लाह ने कहा जहन्नुम के आग का ईंधन बनाया जाएगा, जहन्नुम के आग का ईंधन बनाया जाएगा। किनको? तैयार रखा काफिरों के लिए, और पत्थरों को भी उन जहन्नुम के आग में डाला जाएगा। भाई इंसान तो नहीं माना इस्लाम को, ये गलती का पुतला है, ये जाएगा, लेकिन उन पत्थरों को किस गलती की सज़ा दी जाएगी उस जहन्नुम के आग में डालकर? तो यहाँ पर मानना है, जानने की बात नहीं है। जान करके मानेंगे ये सवाल ही नहीं है। आप पूछेंगे क्यों? तो क्यों इस नील बटा नील है, क्यों नहीं पूछ सकते आप? आमन तो बिल्ला वह मलाइकती, मलाइका माने फरिश्ता। आप केवल ईश्वर को मानेंगे तो बात बनेगी नहीं, फरिश्तों को भी मानना पड़ेगा। जो फरिश्ता को अल्लाह ने नियुक्त किया, हर काम अल्लाह फरिश्तों के द्वारा करते हैं, अल्लाह अपने आप नहीं काम कर सकते। हमारे यहाँ पर वेद में परमात्मा सर्वशक्तिमान है कि उसके ज़िम्मे में जो काम है उस काम में किसी का सहयोग न लेने के कारण ही वो सर्वशक्तिमान है। ज़िम्मे में क्या काम है? सृष्टि की रचना करना, उसको स्थिति में लाना, उसका प्रलय कर देना, मनुष्य मात्र के किए हुए कर्मों का फल देना, ये है ईश्वर के ज़िम्मे में। लेकिन परमात्मा तो सृष्टि की रचना जानती ही नहीं है। अगर परमात्मा सृष्टि की रचना जानते होते तो जैसा मैं बता रहा हूँ कि सृष्टि की रचना में आम के जो पेड़ है ना, आम के पेड़ के पत्ते को आप रद्द बदल नहीं कर सकते। अल्लाह ने अज्ञान बदल, कभी कुरान दे रहा है, कभी तौरात दिया, कभी ज़बूर दिया, कभी इंजील दिया, कभी कुरान दिया, बदलना पड़ रहा है अल्लाह को। वह मलाइकती वह कुतुबी, और उनके किताबों पर ईमान लाना पड़ेगा। वो किताब नहीं है सामने उस पर भी ईमान लाना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। वह रसूली, और उनको रसूलों को मानना पड़ेगा। रसूल को बिना माने आप अल्लाह को नहीं पा सकते, रसूल को मानना पड़ेगा। लेकिन वेद में खूबी की बात यह है कि परमात्मा के साथ किसी और को मानने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा तन्हा है, एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। परमात्मा एक है, भिन्न और कोई नहीं। इसलिए परमात्मा के नाम के साथ किसी का नाम जुड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ अल्लाह के नाम के साथ सभी प्राय पैगंबरों का नाम जुड़ा हुआ है। कभी ला इलाहा इल्लल्लाह इब्राहिम खलीलुल्लाह, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह इस्माइल ज़बीउल्लाह, कभी ला इलाहा इल्लल्लाह तो मूसा कलीमुल्लाह, अभी इस समय ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये कलमा भी बदला सबका। पैगंबरों के नाम से आदम को ला इलाहा इल्लल्लाह, आदम नबीउल्लाह, ये इस तरीके से सब कलमा बदला। लेकिन वेद का एक भी उसमें कलम का नींव रखा जाना संभव नहीं है, क्योंकि वो अपौरुषीय है। तो ये सब प्रमाण है। वरुसुली वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन को मानना पड़ेगा, क़यामत के दिन को मानना पड़ेगा। वल क़द्र खैरि व शर्रि मिनल्लाह ताला वल बास बअदल मौत, कि अच्छे बुरे का किस्मत को अल्लाह ताला ने बनाया है। लेकिन हमारे यहाँ पर किस्मत बनती नहीं है, हमारे यहाँ पर किस्मत नहीं होता। अवश्य में भवतबम कृतम कर्म शुभाशुभ, हमारे यहाँ पर सब किए हुए जन्म जन्मांतरों का कर्म फल आकर के, कर्म आकर के जुड़ता है, जिसको सज़ा भुगतनी पड़ती है यहाँ जीवात्मा को। इसीलिए जीवात्मा को बारंबार धरती पर आना पड़ता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। मेरे परिवार में कोई हिंदी का हा नहीं जाना, मेरे परिवार में कोई संस्कृत का सा नहीं जाना,
मैं स्वयं गुरुकुल में पढ़ा हूँ, मेरे बच्चे सारे गुरुकुल में पढ़े हैं। किसी को वेद कंठस्थ है, किसी को अष्टाध्यायी कंठस्थ है, किसी को कुछ कंठस्थ है। एक बेटी को 2 वेद कंठस्थ है, अष्टाध्यायी कंठस्थ है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है, ये सब कर्म, इसी का नाम कर्म होता है कि जन्म जन्मांतरों के प्रारब्ध आकर के जुड़ता है। तो यही है कर्म, किस्मत नहीं है। अब यहाँ अच्छी बुरे का किस्मत अगर अल्लाह ने बनाया तो फिर सज़ा क्यों देगा वो? और कुरान फिर कह रहा है, मा असाबक मिन हसनतिन फमिनल्लाह व मा असाबक मिन सय्यतिन फमिन नफ्सिक व अरसलनाका लिन्नास रसूलन व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ऐ इंसान, तुझे जो कोई खुशहाली पेश आती है वो महज अल्लाह की तरफ से है, और तुझे जो कोई बदहाली पेश आती है वो तेरे काम की सबब से है, गोया अल्लाह काफ़ी है। जब काम की सबब है, यहाँ पर काम ये है किए हुए कर्म, जब किए हुए कर्मों का ये फल बताया है, तो फिर अल्लाह तो परस्पर विरोधी बातें अल्लाह की। तो इसी तरीके से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि ये विज्ञान विरुद्ध है, साइंस विरुद्ध है, और क़यामत के दिन को मानना पड़ेगा। क़यामत देखा ही नहीं किसी ने, पर वहाँ पर तारिक जमील को सुनिएगा क्या है जन्नत में। पाकिस्तानी मौलवी मौलाना तारिक जमील को सुनिएगा, और भी कई मौलाना हैं, वो जन्नत का नज़रिया दिखा रहे हैं। ये तो 70 जोड़ी बता के भाई वो कपड़े पहनेंगे, उसके अंदर से भी, कपड़े के ऊपर से भी, वहाँ रेशम के कपड़ा, रेशम के कपड़ा यहाँ दुनिया में हराम है, वहाँ रेशम के कपड़ा पहनाए जाएंगे, और क्या क्या तमाशा है वहाँ पर, वो तो कभी तारिक जमील से सुनिएगा। तो मैं केवल 2 टुक में आप लोगों के सामने ये निवेदन करना चाह रहा था, ये लोग जो साइंस बोल रहे हैं कुरान से, वो साइंस कुरान का है क्या? कुरान में विज्ञान है या कुरान में विज्ञान विरुद्ध बातें हैं? इन्हीं को उजागर करने के लिए मैं थोड़ा सा समय आप लोगों का लिया हूं, और उन लोगों के विचारों के साथ साथ मैं अपना वक्तव्य भी दिया हूं। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और आइकन बेल दबाना ना भूलना, जिससे कि हमारा ये राब्ता कायम रह सके, कायम रहे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।